Hello students, how are you? I hope you all are fine. Today we will discuss Phaeophyta. आज के टॉपिक में हम Phaeophyta को डिटेल में स्टडी करेंगे. Now first of all we will see general account of Phaeophyta. The members of this division are commonly called brown algae because of dominant carotene and fucoxanthin. अब क्या है कि जो मेंबर्स हैं इस डिवीजन के फियोफाइटा के, इनका कॉमन नेम क्या है? इनको ब्राउन एल्जी कहा जाता है. इनको ब्राउन एल्जी क्यों कहा जाता है? उनकी रीज़न ये है कि इनके पास जो डोमिनेंट पिगमेंट है वो कैरोटीन है और फ्यूकोक्सेंथिन है जो कि इनको ब्राउन कलर देगा. नंबर सेकंड, द ब्राउन एल्जी आर वाइड स्प्रेड एंड विद फ्यू एक्सेप्शंस ऑल आर मेरीन. अब जो ब्राउन एल्जी है ये बहुत ज़्यादा पाई जाती है और कुछ के अलावा ये तमाम जो है मेरीन होगी, यानी कि ये मेरीन एनवायरनमेंट में सरवाइव करेंगी. दे ग्रो अटैच टू रॉक्स, शेल्स और कॉर्सर एल्गी सच एज द कैल्प्स. अब ये कहाँ पे ग्रो करेंगी? ये रॉक्स के साथ भी अटैच होंगी, शेल्स के साथ भी अटैच होंगी और खुरदरी कॉर्सर यानी खुरदरी टाइप जो एल्गी होती है उस जैसे कि कैल्प्स हो गई उसकी फॉर्म में पाई जाएगी. इन जनरल द ब्राउन एल्गी फ्लोरिश इन colder ocean waters and on rocky coasts where they grow attached in intertidal or littoral zone. For example, the members of Fucaceae and Laminaria. अब क्या है कि जो ब्राउन एल्जी है ये ज़्यादातर कहाँ पे फ्लरिश करेगी, कहाँ पे ये ग्रो करेगी? कोल्डर ओशन वाटर्स में और उसके अलावा जो रॉकी कोस्ट्स होती हैं वहाँ पे. और ये क्या करेंगी? यहाँ पे अटैच होंगी इंटरटाइडल या लिटोरल जोन्स में, जैसे कि मेंबर्स हो गए, एग्जांपल दी गई हैं फ्यूकेशी के और लेमिनेरिलीज के. नंबर थर्ड, दे रेंज फ्रॉम माइन्यूट डिस्क्स टू थैलाई 100 मीटर्स और मोर इन लेंथ. अब इनकी रेंज क्या है? ये माइन्यूट यानी छोटी सी डिस्क से थैलाई की 100 मीटर से लेकर ये इससे ज़्यादा की लेंथ में भी हो सकती है. नंबर फोर, द फिलामेंटियस फॉर्म एक्टोकार्पस आर यूनिएक्सियल. हाउएवर इन parenchymatous species Fucus, the plant body may be differentiated into a holdfast through which it is attached to the substratum along a short stipe and expanded leaf-like fronds that act as photosynthetic and reproductive organs. जो फिलामेंट फॉर्म है जो कि एक्टोकार्पस में पाई जाती है, ये क्या होंगी? यूनिएक्सियल होंगी, यानी उनका एक ही एक्सिस होगा. However, in पैराकाइमेटो स्पीशीज़, जबकि जो पैरेनकाइमेटो स्पीशीज़ हैं जिनमें फ्यूकस आ जाता है उनकी प्लांट बॉडी डिफ्रेंशिएटेड होगी, किसमें? होल्ड फास्ट में, और जिसके थ्रू ये अटैच होगा सबस्ट्रेटम के थ्रू. प्रीवियस लेक्चर्स में हम ये स्टडी कर रहे हैं कि होल्ड फास्ट क्या है. ये अटैचमेंट करवाता है प्लांट की. ये लॉन्ग है और शॉर्ट स्टाइप है और ये एक्सपेंडेड लीव लाइक फ्रॉन्ड्स होंगे उसके, जो एक्ट करेंगे जिनके थ्रू फोटोसिंथेसिस होगी और रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स होंगे उनके. नंबर फिफ्थ, द ग्रोथ ऑफ द थैलस इन प्रिमिटिव ब्राउन एल्गी इज बाय इंटरकैलरी मेरिस्टेम्स एट द बेस ऑफ हेरोफिलामेंट. अब जो ग्रोथ है थैलस की प्रिमिटिव ब्राउन एल्गी में बात की जाए तो ये इंटरकैलरी मेरिस्टेम्स के थ्रू होगी. कहाँ से? बेस ऑफ ए हेयर या फिर फिलामेंट की बेस से. दिस टाइप ऑफ ग्रोथ इज कॉल्ड ट्राइकोथैलिक ग्रोथ. अब इस टाइप की ग्रोथ को क्या कहा जाएगा? ट्राइकोथैलिक ग्रोथ. फॉर एग्जांपल ये किन में पाई जाएगी? एक्टोकार्पस में. नंबर सिक्स, द सेल इज सराउंडेड बाय डिस्टिंक्ट सेल वॉल कंपोज्ड ऑफ एन इनर सेलुलोज लेयर एंड एन आउटर पेक्टिक लेयर. अब जो सेल है वो सराउंड कर जाएगा एक सेल वॉल से जो किसकी बनी होगी? इनर सेलुलोज लेयर होगी और उसकी जो आउटर होगी वो कौन सी होगी? पेक्टिक लेयर होगी. द आउटर लेयर बिकम्स स्लिमी और गमी ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ पेक्टिक कंपाउंड्स. पेक्टिक कंपाउंड्स की वजह से जो आउटर लेयर है वो स्लिमी और गमी होगी. The most important constituent of the cell wall is alginic acid found in the outer layer of the cell wall. और जो important constituent है सेल वॉल का जिससे वो बनी है वो क्या है? एल्जिनिक एसिड है जो कि किस में पाया जाएगा? इसकी आउटर लेयर ऑफ सेल वॉल में. It forms a colloidal substance algin which is important economically. और ये important colloidal substance बनाएगी algin और जो कि economically बहुत ज़्यादा important है. The reserve food is मैनिटोल एंड लेमिनेरियन स्टार्च. और इसकी रिजर्व फूड किसकी फॉर्म में होगी? मैनिटोल की और लेमिनेरियन स्टार्च की फॉर्म में. द ब्राउन एल्गी रिप्रोड्यूस बाय वेजिटेटिव एसेक्सुअल एंड सेक्सुअल मीन्स ऑफ रिप्रोडक्शन. अब इसकी रिप्रोडक्शन तीनों मीन्स से होगी, वेजिटेटिव भी होगी, एसेक्सुअल भी होगी और सेक्सुअल भी होगी. नंबर नाइन्थ, द एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज बाय पायरिफॉर्म और स्पिंडल शेप्ड मोटाइल ज़ूस्पोर विद
टू अनइक्वल फ्लैजिला, और जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है वो पायरिफॉर्म होगी या फिर स्पिंडल शेप मोटाइल ज़ोस्पोर्स होंगे जो कि साइज में इक्वल नहीं होंगे। द ज़ोस्पोर्स आर प्रोड्यूस्ड इन आइदर इन वन सेल्ड यूनिलॉकुलर स्पोरेंजिया और इन मैनी सेल्ड प्लूरिलॉकुलर स्पोरेंजिया। ज़ोस्पोर्स किस चीज़ में प्रोड्यूस होंगे? सिंगल सेल्ड एक यूनिमिन वन लॉकुलर स्पोरेंजिया में, या फिर मैनी जो होंगी वो प्लूरिलॉकुलर स्पोरेंजिया में प्रोड्यूस्ड होंगे। नंबर 10, द सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज फ्रॉम आइसोगैमी टू ओगैमी थ्रू एनाइसोगैमी। अब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन एनाइसोगैमी के थ्रू होगी और ये आइसोगैमी भी हो सकती है, ओगैमी भी हो सकती है। नंबर 11, एक्सेप्ट फॉर इन फ्यूकेलीज ऑल अदर मेंबर्स शो आइदर आइसोमॉर्फिक और हेटेरोमॉर्फिक टाइप्स ऑफ अल्टरनेशन ऑफ जनरेशंस। फ्यूकेलीज के अलावा तमाम मेंबर्स में आइसोमॉर्फिक या फिर हेटेरोमॉर्फिक टाइप की अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन भी होगी। तो स्टूडेंट्स, हमारा जनरल अकाउंट फियोफाइटा का कंप्लीट हो गया। आई होप आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। कोई भी बात आपको समझ ना आए तो आप कमेंट सेक्शन में जाकर अपना क्वेश्चन पूछ सकते हैं। ये जितने भी हम डिवीजन्स पढ़ रहे हैं ये सब जो हैं ऑब्जेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं। कोई भी MCQ शॉर्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है, इनसे नोट भी आ सकता है, लेकिन वो बहुत रेयर है। ये सब्जेक्टिव टाइप की निस्बत ऑब्जेक्टिव टाइप के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं। और ये तमाम पॉइंट्स अगर आप अपने माइंड में रखें तो आप आगे जितने भी मेंबर्स हैं उनके ये करैक्टरिस्टिक्स तकरीबन सेम होते हैं, वो आप इजीली कर सकते हैं। आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। इंशाल्लाह नेक्स्ट टॉपिक में हम एक्टोकार्पस को डिटेल में स्टडी करेंगे। स्टूडेंट्स, चैनल को सब्सक्राइब करना और वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। थैंक यू।